नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो ईवीएस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या एस टेट हो या यूपी SSSC वीडियो जैसा एग्ज़ाम हो, तो ये सामान्य प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ये जीएस वाले प्रश्न। और इस वीडियो के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं बेंत एवं छड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, और साथ में आपको एक संस्थान, ये जो गलत था, ये आपने पूछा था कि सर ये बता दीजिए ये कहाँ पर है, ये मिसमैच था ना, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो इस पर बात करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे प्लास्टिक सिटी, जो ये मिसमैच थे ना पॉइंट, तो इन पर आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ में इस तीसरे प्रश्न का भी जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। क्लियर है? तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिसमें आपके कमेंट बॉक्स पर भी चर्चा की जाती है, जो आप सभी ने कमेंट हमें लिख भेजे हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न 51 से स्टार्ट होगा, यानी 50 प्रश्नों का वीडियो पहला बनाया जा चुका है, यह पार्ट दूसरा है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। इसके चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, पहचान लिया होगा कि आपने पहला विकल्प चुना था। भारत देश विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है 52 आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, यानी इन चार विकल्पों में देखिएगा ये चार में विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, क्योंकि इन चारों विकल्पों के आधार पर ही आंसर हम बताने वाले हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। लेह एवं मनाली जो मार्ग है वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क इन चार विकल्पों में है। लेकिन अभी हाल ही में बन चुकी है जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर की लंबी 19,300 फीट ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में एक सड़क का निर्माण किया हुआ है। उमलिंगला दर्रे के पास BRO ने पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बना दी है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो इन चार विकल्पों के आधार पर भी आप आंसर पहचान लीजिए, और जो फैक्चुअल जानकारी हमने दी है उसको भी नोट कर लीजिए। 53 प्रश्न, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या शरावती? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, बहुत आसान है, पहला विकल्प सही है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। इन तीनों नाम को याद रखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी आंसर होता है, पहचान लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 54 आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी नदी, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, चारों विकल्प में से जो राइट हो पहचानिए। क्या आपने पहला विकल्प चुना था? गंगा 25 यानी 2525 किलोमीटर लंबी है, तो यह भारत की सबसे लंबी नदी हुई। अगला प्रश्न 55, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। चारों विकल्पों के आधार पर आंसर पहचानिएगा। 55 प्रश्न का राइट ऑप्शन है जोग, यानी इसका पूरा नाम नोट कीजिए, जोग गरसोप्पा वाटरफॉल, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान से 56 जो क्रॉप्स को लेकर के है, क्रॉप सीजन आपने देखे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का चयन करना है, यानी कूट में दिए गए हैं रबी की फसलों का चयन करें। गेहूं, मटर, मक्का, अरहर या राई? चारों विकल्प के आधार पर आप कूट चुनिएगा। अगर प्यारे विद्यार्थी नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ नोट बना लीजिएगा। आसान प्रश्न जरूर हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं ये, इसलिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो तुरंत कलम चला लीजिएगा। क्लियर है? इसका कूट आपने पहचान लिया होगा। देखिएगा, पहले हम बताते हैं रबी की क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो देखो, रबी की फसल सर्दियों के प्रारंभ में यानी अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। तो गेहूँ, मटर और राई, गेहूँ, मटर और राई, यानी ये 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? इसको ध्यान रखिए। मक्का आपकी खरीफ की फसल है, अरहर आपकी खरीफ की फसल है, तो 3 और 4 खरीफ हैं। गेहूं, मटर, राई ये रबी की फसलें हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न 57 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों का चयन करना है, यानी आपके धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू, ये क्रॉप्स दी गई हैं। इनको आपको कूट के आधार पर राइट ऑप्शन चुनना है।
तो ध्यान से देखिएगा, खरीफ की फसलों पर हम सर्किल करे दे रहे हैं। धान खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ फसल है, अरहर और ज्वार ये खरीफ की फसलें हैं, जबकि आलू आपकी खरीफ की फसल नहीं है। क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन ध्यान से चुनिएगा, 1 2 3 4 किसमें है? सी ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिए, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 58। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, 58 का आपका डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में केसर सर्वाधिक होता है। अगला इंपॉर्टेंट 59 प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन पहचानिए, चारों विकल्पों में से कोई एक सही है। इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिए, कर्नाटक राज्य में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है। अगला प्रश्न 60 आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस यानी हॉट प्लेस कौन सा है इंडिया का? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर ये ऑप्शन है। 60 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिए, जैसलमेर। ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है इंडिया का? जैसलमेर, राजस्थान। अगला प्लेस आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन 61, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटन क्लॉथ कैपिटल इज? राइट ऑप्शन है बी विकल्प, यानी मुंबई को कॉटन क्लॉथ सिटी के रूप से जाना जाता है। मुंबई क्या हो जाएगा? सूती वस्त्रों की राजधानी। अगला प्रश्न 62 आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित सबसे बड़ी लेक कौन सी होगी? गोविंद सागर, बुलर, चिल्का या सांभर? राइट ऑप्शन पहचानिएगा जब तक हम ये बताए दे रहे हैं किस राज्य में कौन सी है। गोविंद सागर आपका पंजाब भाखड़ा नागल डैम में बनी हुई है, बुलर झील जम्मू कश्मीर, सांभर झील राजस्थान, चिल्का उड़ीसा। नोट कर ली होंगी। आप बताइए आंसर क्या है? तो कृत्रिम झील ए ऑप्शन सही है। गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल में है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यूपी में भी आपको याद होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र झील रेहंद नदी के पास बनी हुई है, तो वो भी आपका यूपी के हिसाब से बड़ी है, लेकिन हम कह रहे हैं इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है कृत्रिम? गोविंद सागर। अगला प्रश्न 63, भारत की सबसे लंबी नहर लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? शारदा, सरहिंद, बेतवा या इंदिरा गांधी? तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी कैनाल जो भाखड़ा नागल डैम से निकलती है और डेजर्ट राजस्थान को इरिगेशन पहुंचाती है यानी सिंचाई करती है। सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नागल डैम से निकाली गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 64, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, 64 का ए ऑप्शन सही है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 65 आपकी स्क्रीन पर है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ध्यान से चुनिएगा, फीफा जो कप है वो फुटबॉल से सही है, यानी फुटबॉल गेम से संबंधित फीफा कप है। फीफा का पूरा नाम भी नोट कर लीजिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 66, मेडेन वाइड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? सिंपल प्रश्न है, क्रिकेट। वाइड बॉल कहाँ होगा? मेडन ओवर कहाँ होगा? क्रिकेट। अगला प्रश्न है 67, लक्ष्मीबाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो 67 का राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, ए विकल्प, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 68, विश्वविख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? आसान प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से रिलेटेड होंगी? बैडमिंटन। साइना नेहवाल का खेल कौन सा है? बैडमिंटन खेलती हैं, याद रखिएगा। जबकि सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खेलती हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला 69, खेल शब्द चाइनामैन खेल से संबंधित है। चाइनामैन संबंधित है किससे? क्रिकेट। आपने सुना होगा चाइनामैन गेंदबाज, तो 69 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 70, विजडन क्या है? ये प्रश्न आ चुके हैं सभी। विजडन क्या है? क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका विजडन है, यानी ए ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, विजडन क्या है? एक पत्रिका है जो क्रिकेट की बाइबल कही जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 71, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला यानी एनिमल मेला सबसे बड़ा कौन सा है? सोनपुर में बिहार में आयोजित होता है प्रतिवर्ष सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर बिहार।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन अहमदाबाद, बी ऑप्शन। अहमदाबाद गुजरात में है जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है। ये कॉटन क्लॉथ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मैनचेस्टर यानी सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध होते हैं ये शहर। अगला प्रश्न 73, औरंगाबाद नाम के 2 शहर हैं, एक तो बिहार में है, दूसरा किस राज्य में है? ये आपसे पूछा गया है। चारों विकल्प उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दिए गए हैं। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा 73 का सी ऑप्शन। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है जहां पर एलोरा गुफाएं स्थित हैं, राष्ट्रकूट वंश ने बनाई थी, याद आ गई होंगी। अगला प्रश्न 74 आपकी स्क्रीन पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क, आसान है, सिंपल प्रश्न है। काजीरंगा असम में, कहाँ पर है? असम। असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राजमार्ग हैं? यहाँ ना राष्ट्रीय बोला ना स्टेट बोला, तो इसका राइट ऑप्शन अगर आंसर देखें तो डी ऑप्शन है, लेकिन ये आंसर अब आज के हिसाब से सही नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 599 हो गए हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 76, भारत में झूम कृषि यानी झूम कल्टीवेशन या कहिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है, कहाँ से? तो आंसर ए सही है, जनजातीय आदिवासी लोगों से संबंधित है झूमिंग कृषि। अगला प्रश्न 77, सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से होती है, जो स्लोप एग्रीकल्चर है ना, सीढ़ीदार सीढ़ीनुमा खेती विस्तृत रूप से होती है कहाँ पर? मालाबार कोस्ट, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल या दक्कन के प्लेट्यू में? तो राइट ऑप्शन 77 का नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन। कहाँ पर होगा? माउंटेन एरिया में सीढ़ीदार खेती होती है। अगला प्रश्न 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय किसान 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? जो प्लाउइंग करते हो, प्लाउ या जुताई करते हैं किसान, 2 फसलों के गैप के बीच जुताई करते हैं, क्यों? राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा 78 का बी ऑप्शन। यहाँ पर क्या किया जाता है? मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए, यानी उसमें कुछ जो ऑक्सीजन का संचार या न्यूट्रिशंस वैल्यू और सरंध्रता होल वगैरह ये बने रहें, हवा का संचार अच्छे से बना रहे, मिट्टी के कण बंधे नहीं, ये सरंध्रता बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सिर्फ ढीला करने के लिए नहीं, उसको सरंध्रता बढ़ाना, ये ऑप्शन सही है। यानी चारों ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन, 78 का बी। अगला प्रश्न 79, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? हमने इरिगेशन टॉपिक यूपी का करा चुके हैं। राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, ए विकल्प, कैनाल, नहरों के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती हैं। अगला प्रश्न 80 आपकी स्क्रीन पर, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? आर्द्र मतलब समझ रहे हैं, वेटलैंड एग्रीकल्चर। आर्द्र यानी ह्यूमिड, यानी क्या होता है? सिंचाई या नम आर्द्र कृषि या ह्यूमिड एरिया या ह्यूमिड एग्रीकल्चर होती है किस राज्य में? 80 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिए, केरल। सर्वाधिक वेटलैंड एरिया केरल में भी है एग्रीकल्चर का, इसलिए आर्द्र कृषि यानी नम कृषि सर्वाधिक केरल में होती है। ठीक है, हमारे कुछ वेटलैंड एरिया भी प्रसिद्ध होते हैं, याद रखिएगा, वो प्रश्न ईवीएस में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, 81 का केरल। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? सिंपल है, सी ऑप्शन, केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न 83, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ध्यान से इस प्रश्न को, थोड़ा सा लेवल में है प्रश्न, यानी गाय की कौन सी स्पीसीज नहीं है? राठी, कांकरेज, थारपारकर या मुर्रा? और पहचान गए होंगे, बी ऑप्शन, भैंस की प्रजाति है बफेलो की मुर्रा, बाकी हमारी काऊ यानी गाय की ये प्रजातियां हैं राठी, कांकरेज और थारपारकर। ये बहुत ही एक मानवता वाली यानी मानव के पास रहने वाली बड़े बड़े सींगों वाली गाय देखी होगी आजकल यूट्यूब या वैसे सोशल मीडिया पर। मनुष्य को अगर मारो और मालिक को अगर पीट रहे हो तो कांकरेज गाय या कांकरेज गाय उसकी हेल्प करने चली जाती है। क्लियर है, तो पहचान चुके होंगे। 84, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी या श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्टल एरिया से गुजरती है, तो 84 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 85, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक एरिया हमारी किस कृषि के लिए उपलब्ध है? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन, दलहन।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालें होती हैं, लेकिन हमारी ये दालें सर्वाधिक भारतीय क्षेत्र पर होती हैं अन्य क्रॉप की अपेक्षा। जैसे गेहूं का एरिया देखें तो दालों का सबसे अधिक, चावल का देखें तो दालों का अधिक, यानी बहुत सारे दक्षिण भारतीय राज्यों में दलहन वाली कृषियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 86। विश्व का सबसे गहरा यानी डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? राइट ऑप्शन नोट कीजिए, सी ऑप्शन बता चुके हैं क्लास में, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना गर्त जो है विश्व की सबसे अधिक गहरी है और प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस देश के पास लगभग 11,033 मीटर गहरी है, यानी 11 किलोमीटर गहरी है। अगला प्रश्न 87। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, आसान है, बताया है क्लास में हमने, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस, याद रहेगा। अगला प्रश्न है 88। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ध्यान से ऑप्शन नोट कीजिएगा इस 88 प्रश्न का। पहचान लिया होगा आंसर आपने। इसका देखिएगा सी ऑप्शन सही है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, यानी 9 डिग्री से 4 डिग्री तक पहले घटेगा और 4 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस जैसे ही जमने लगेगा, फ्राइज्ड जोन में जाएगा तो आयतन उसका बढ़ने लगेगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 89। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई केल्विन में, कोई फ़ारेनहाइट में, कोई डिग्री सेल्सियस में, तो चारों ऑप्शन नज़र रखिएगा और आंसर सुनिएगा। 89 प्रश्न का राइट ऑप्शन ए विकल्प 37 डिग्री सेल्सियस सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 90। लोहे की कील, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? चारों विकल्प ध्यान से पढ़िए पॉज करके। आंसर तक हम पहुंचते हैं। 90 प्रश्न का राइट ऑप्शन, यहाँ डेंसिटी का खेल होता है इसलिए सी ऑप्शन देखिएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न 91। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग यानी जो ओशियन ट्रेड रूट दिया गया है वो सबसे व्यस्त कौन सा है? यानी जलयान जो स्टीमर है सर्वाधिक किस मार्ग में गुजरते हैं? चारों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प सही है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो आपका कहाँ होगा? यूरोप के पश्चिम और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाले एरिया में उत्तरी अटलांटिक महासागर फैला हुआ है, यही सबसे बिजी रूट है ट्रेड की दृष्टि से। अगला प्रश्न 92। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे, सी ऑप्शन बताया है क्लास में आपको। अगला प्रश्न 93। निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल के नीचे बसा हुआ है? यानी ओशियन का जो लेवल है उसके नीचे भी है उस देश की भूमि, तो इस देश का नाम है नीदरलैंड जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, तो डी ऑप्शन सही है। इसका नीदरलैंड का जो जमीन है वो समुद्र लेवल से नीचे है, हमने बताए थे ना, फ्योर्ड कोस्ट, फ्योर्ड तट नीदरलैंड बनाए हुए है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाँ, फ्योर्ड तट वो होते हैं जो समुद्र से भूमि प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न 94। भूमि के अंदर, ध्यान से ये हम क्लास में बता चुके हैं आपको, भूमि के अंदर जाने पर यानी जमीन के नीचे गड्ढा खोद के आप जाओ, औसत कितनी गहराई पर जाना होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए? जमीन के अंदर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो घटेगा, ये आपको पता है। तो कितना औसत, कितनी गहराई? तो 32 मीटर, राइट ऑप्शन सी विकल्प। क्लियर रहेगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है 95। सबसे अधिक लवणीय सागर, सॉल्टी सी, कौन सा सही होगा? तो राइट ऑप्शन देखिएगा डी ऑप्शन, मृत सागर सर्वाधिक खारा है, यानी आपका इन 4 विकल्पों में अगर यहाँ पर झील यानी लेक पूछा जाए सर्वाधिक खारी, तो तुर्की देश में स्थित है लेक वॉन झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। क्लियर है। और सागर के हिसाब से देखें तो मृत सागर है इन 4 विकल्पों में, जबकि मृत सागर भी एक लेक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये मृत सागर ही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 96। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की, मीठे पानी की, 96 का बी ऑप्शन सुपीरियर झील हम क्लास में बता चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। सुपीरियर लेक्स ग्रेट लेक समूह में स्थित है। 5 झीलें बताई थी, होम्स के नाम से हमने याद कराई हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 97।
खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख गैस मुख्यतः है। ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से पूछ लिए जाते हैं। 97 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, सी विकल्प है। आइसोप्रोपेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है जो खाना बनाने में हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं ना, उसमें कौन सी गैसें बनी होती हैं मुख्यतः, आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 98, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इनको ध्यान से नोट कीजिएगा। 98, शीत प्रधान यानी जो कोल्ड डेजर्ट कंट्री हैं या शीत प्रधान देश हैं, उनमें ऑटोमोबाइल्स यानी कार, जो आपकी 4 व्हीलर्स हैं, उनके रेडिएटर्स जानते होंगे, ट्रैक्टर में देखा होगा जहां पानी भरते हैं, तो वो रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज यानी जमे नहीं, फ्राइज्ड ना हो, मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है समझ गए होंगे। जो कोल्ड प्लेस हैं, देश हैं, उसमें रेडिएटर में एंटी फ्रीज के लिए कौन कौन से मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, पानी, एथिल एल्कोहल, पानी ग्लिसरॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, या डी ऑप्शन कोई नहीं। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका, सी ऑप्शन, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के लिए शीत प्रधान देशों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा हो जाता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बी विकल्प सही है। बैक्टीरिया के कारण दूध जमता है दही में और खट्टा हो जाता है, तो बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न आज की वीडियो का लास्ट रहेगा, फिर हम आपके कमेंट बॉक्स पर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस और बताते हैं। 100 प्रश्न, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। याद रखिएगा, वो ब्रीदिंग नहीं ले पाती हैं या श्वसन नहीं कर पाती हैं, इसलिए जल से निकालने पर मछली मर जाती है, यानी मछली जल की रानी है। ये प्रश्न आपने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा है कुछ स्टूडेंट ने कि सर इसमें जो गलत मैच है, बेंत एवं छड़ियाँ बनारस में नहीं है, ये गलत दिया गया है। तो ये पूछा था कमेंट बॉक्स में 2 स्टूडेंट ने, तो आपको ये याद रखना होगा, गोटे एवं जरी का काम लखनऊ बनारस, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताला अलीगढ़ था, तो बेंत एवं छड़ियाँ क्या था। 2 स्टूडेंट ने अकेला पूछा है हमसे, तो हम सभी के लिए बताए दे रहे हैं। बेंत एवं छड़ियों का जो उद्योग है या कार्य है वो बरेली में है। कहाँ पर है, बरेली में, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा जो आपने हमसे पूछा हुआ है और स्टूडेंट ने, इसमें भी एक सुमेलित नहीं था, कौन सा, बी ऑप्शन, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। बाकी ए, सी और डी मैच थे, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है लखनऊ में। याद रखिए, लखनऊ में। अगला प्रश्न एक और था जो आपने पूछा था हमसे, सर ये मिसमैच था, तो इसका भी आंसर बता दीजिए। तो 60 प्रश्न में था इसका बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। और यहाँ गौर करिए, अगर लेदर पार्क अकेला बोले तो आगरा आंसर होगा, क्लियर है। और ये मिसमैच है, तो इसका आंसर आपने पूछा था। प्लास्टिक सिटी याद करिएगा, दिबियापुर औरैया, दिबियापुर प्लेस औरैया में प्लास्टिक सिटी स्थापित की जा रही है। कहाँ पर, औरैया में। और यहाँ अगर ऑप्शन दे दें कानपुर देहात, तो कानपुर देहात भी प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है, इसे ध्यान रखिए, कानपुर नहीं, कानपुर देहात। और अगला प्रश्न एक और है जो आपको यहाँ आंसर हमने एक बार आंसर बताया था वीडियो में, वो गलत हो चुका है, इसलिए इसको हम दोबारा से आपको बताए दे रहे हैं। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय किस जिले में खोला गया था। इसका आंसर हमने गलत बता दिया है, धोखे से, गलती से, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन हम इसको एक बार फिर से, जो आंसर हमसे गलत होगा उसको हम रिकॉल करके दोबारा कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे। इसलिए अगर आपको लगे ये प्रश्न गलत है सर, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी, आपने इस क्वेश्चन को हमें टैग किया। इसका आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन है सहारनपुर। हमसे गलती से बिजनौर बता दिया था इसको हमने, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कर लीजिए, क्या है, सिंचाई हेतु पहला कार्यालय अंग्रेजों के द्वारा सहारनपुर में स्थापित किया गया था 1823 में। क्लियर है। और अब बात करते हैं आज के जो आपके कमेंट आए हुए हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था D2O यानी भारी जल के बारे में पूछा था, और हमें ये कमेंट प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो हमें सबसे अच्छा लगा है वो रीमा राजपूत जी का लगा है। उन्होंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन उन्होंने टाइप जरूर किया है, पढ़ा है और टाइप किया है। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं, आप लोग लॉन्ग जो
कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजते हैं, हमें लंबी डिटेल नहीं चाहिए। आप पढ़िए, फिर हमें शॉर्ट में जितना याद हो सके आप उतना भेजिएगा। लंबे से हमें, ठीक है, आपको हमने एक डेडिकेशन दे दिया है, आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लंबा आंसर भेज रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद रखने योग्य डिटेल भी आपको अब टाइप करनी है। समझ रहे होंगे आप, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम, लेकिन एक बार समझिए कि आपको जो याद हो सके उतने ही डिटेल भेजिएगा। क्लियर है? रीमा राजपूत जी की कमेंट डिटेल आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कमेंट है, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यही प्रश्न में पूछा भी जाता है। इसके खोजकर्ता बताए हैं उन्होंने यूरे हैं, और सबसे शुद्ध रूप भारी जल है, यानी सब जल का अगर शुद्धतम रूप देखें तो D2O ही होता है सबसे शुद्धतम। इसका क्वथनांक बोला है बॉइलिंग पॉइंट 101.42 डिग्री सेल्सियस, 101.42 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बताया है। और सामान्य जल का क्वथनांक वैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताए हैं, पहला है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 3 समस्थानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो हमने दिया था उसको देख लिया है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। शिवानी गुप्ता जी का भी आप ये कमेंट देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा नोट भेजा हुआ है। और ये पूजा व्यास जी हमें थैंक्स कर रही हैं, थैंक यू पूजा जी, आप ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिएगा। आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट खजाना जो क्वेश्चंस का है आपको भेजा जाता है लगातार। ये सोनाली कुशवाहा जी का भी डिटेल आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने भी मेहनत करके ये डिटेल हमें भेजी है। और देख पा रहे होंगे ये एक कॉमेंट बहुत लंबा है विपुल उमरे जी का, जो लगातार हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर प्रदान करते हैं। विपुल उमरे जी और सोनाली कुशवाहा जी, आपसे हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, आप लॉन्ग डिटेल भेजने की अपेक्षा आपको जितना याद हो सके एक बार आप पढ़िए उसको और फिर हमें टाइप करके भेजिएगा। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? आप सभी के लिए ही हम कुछ ना कुछ एक भलाई के लिए ही आपका ये कुछ बात कह रहे होंगे। आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे हमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। लीजिए आज अब बात करते हैं जो आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है। आज आप ध्यान से बताइएगा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है वो कब बनी है और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? या वायसराय था या गवर्नर जनरल था? कौन सा वर्ष था? ये दिल्ली राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो आपसे हम उम्मीद करेंगे दिल्ली राजधानी कब बनी है इसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। हम आपके उत्तर का वेट करेंगे और कल फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ये प्रश्नों का लेकर के हाजिर रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।